इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। ये उत्तर विधानसभा है और इस रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ एक मजमा लगा हुआ था तमाम लोगों का, चाय की दुकान है और चुनाव की चर्चा चल रही थी। तो हमने सोचा कि हम भी इसमें शामिल होते हैं और जानते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। फिलहाल ऑफ कैमरा जो है काफ़ी सारे चुनाव की बातें कर रहे थे लोग। अब ऑन कैमरा क्या कुछ होने वाला है, भोपाल में क्या कुछ माहौल है, उत्तर विधानसभा में क्या है और प्रदेश में क्या होने वाला है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत करेंगे और अक्सर चाय पर इस तरह की चर्चा चलती भी रहती है। तो भाई साहब ये बताइए कि इसी तरह का मजमा रोज़ लगता है यहाँ? इसी तरीके का मजमा लगता है लगभग रोज़ यहाँ पर। तो मजमे में बातचीत क्या हो रही है, क्या बातचीत चल रही है लोगों से? जब बातचीत आप करते होंगे तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, कमलनाथ जी की सरकार जो है 15 महीने रही थी और 15 महीने रहने के बाद भी उन्होंने अच्छा काम करा। अच्छा, क्या काम अच्छा? उन्होंने ना सबसे पहले बैठते सी 24 घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ करा। और शिवराज सिंह चौहान जो है 18 साल में उनको ये 6 महीने पहले स्कीम याद आती है कि हमें ना बहनाओं को 1000 रुपये देना है, सिलेंडर जो है हमें सस्ता करना है और सरकार आ गई तो हम इतने पैसे और बढ़ाएंगे, लालच दे के पब्लिक को खरीदना चाह रहे हैं। ये बताइए कि जैसे बहनों का मुद्दा है, हम जहाँ भी जाते हैं बहनों के मुद्दे पर चर्चा जरूर होती है। लोग बोलते हैं कि भैया अभी याद आ गए मामा जी को इस मतलब बहनों को पैसे देने की। तो क्या ये बहनें जो हैं वो वोट करेंगी? क्योंकि मुद्दा तो हर जगह चल रहा है। देखिए, आज की पब्लिक जो है ना वो क्वालिफाइड और जागरूक हो चुकी है। तो वो जानती है कि आप 6 महीने पहले हमें लालच दे रहे हो कि आपकी सरकार हम बना दें दोबारा, उसके बाद आप इस स्कीम को कंटिन्यू करोगे नहीं। ये पब्लिक अच्छे से जानती है। इसको सरकार बनने के 4-6 महीने बाद रोक दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं वो ये मुद्दे इसलिए ला रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो उनको इस सब कुछ को झेलना पड़े। आज मध्य प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। आप साउथ अफ्रीका का जब टूर लगाते हैं तो वहाँ पर आप करोड़ों में खर्च करके आ रहे हैं, जबकि 70,000 रुपये का टिकट होता है। तो आप है ना प्रदेश का पैसा तो अनयूजुअली खर्च कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से मामा कहते हैं कि बहनों को लेकर हमेशा से मैं सोचता रहा हूँ, बहनों को मैं देखता हूँ कि घर में कैसे बहनें जूझती हैं, इसीलिए ये योजना चलाई है। 1000 फिर 1250 अभी जो है किए थे। मेरी नज़र में मामा इतने समझदार व्यक्ति हैं कि उनको 18 साल में सिर्फ 6 महीने पहले याद नहीं करना चाहिए था, उनको पहले ही याद कर लेना चाहिए था। उन्होंने समझदारी ये चुनाव से पहले क्यों दिखाई? पिछले 18 साल जब वो रहे, जब उनको ये समझदारी दिखाना थी। अच्छा, तो ये बताइए अभी यहाँ पर चाय पर बातचीत क्या होती है, लोग क्या बोल रहे हैं अभी? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे इसका मतलब आपको गहमा गहमी थोड़ा दिखाई दे रहा है, किसको लेकर? मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा, लगभग 140 से 150 सीटें कांग्रेस की आएंगी। 140 से 150? बिल्कुल। 150 मामा भी कह रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी भी कह रही है। तो ऐसे तो जोड़े तो 300 हो जाएगी पार। मामा ने तो पिछली बार भी कहा था कि बीजेपी सरकार जो है वो निश्चित तौर पर बन रही है। मगर अगर हमारे कांग्रेस का एक व्यक्ति अगर गद्दार नहीं बना होता तो यहाँ पे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही है। अच्छा, ये तो विधायक खरीद फरोख्त करके उन्होंने सरकार बनाई है। पब्लिक से थोड़ी ना जीत के आए वो। सिंधिया जी के समर्थक और सिंधिया जी कहते हैं कि किसानों के मुद्दे पे गए थे और सम्मान उस तरह का नहीं मिल पा रहा था, उनकी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही थी। गद्दार की कोई बात नहीं सुनता। गद्दारी तो आपके नज़र में होगी, वो बाद में की है। देखिए, ये परिवार पहले तो साथ में ही थे ना सब। ये परिवार जो है ये शुरू से गद्दार रहा। रानी लक्ष्मीबाई से इनके पूर्वजों ने गद्दारी करी, फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके इन्होंने अपनी परंपरा आगे निभाई। कि हम गद्दार हैं और हम गद्दार रहेंगे। अच्छा, तो सिंधिया जी का जो गए हैं उसका असर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सरकार जो है निश्चित तौर पे आ रही है। बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा ना उसका? बीजेपी को इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस सीटों पे उन्होंने अगर सिंधिया जी के कैंडिडेटों को अगर टिकट दिया भी है तो वहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस के व्यक्ति को चुनाव जिताने में मदद करेंगे। क्योंकि जब उनका ही सुपड़ा साफ करा जाएगा, जब पार्टी के उनके पुराने लोगों को उन्होंने पीछे करके गद्दार के लोगों को आगे कर दिया है, तो इसका खमियाजा बीजेपी उठाएगी। आप बताइए भाई साहब, किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे और क्या लगता है प्रदेश में क्या होने वाला है और किस लिए होने वाला है? खाली ये महंगाई के पीछे हम चाह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। अच्छा, महंगाई है ज़्यादा? महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, धंधे पानी ख़त्म हो गए, इसलिए बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। अच्छा, लेकिन बीजेपी भी 150 पार की बात कह रही है। नहीं, वो बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतारे हैं। ये तो जनता के ऊपर है ना। अच्छा, जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता चाह रही है बदलाव, तो बदलाव आएगा। अच्छा, चाह रही है बदलाव? हाँ, बदलाव चाह रही है। आप बताइए, देश में जो बड़े बड़े चेहरे बीजेपी ने उतारे हैं, सांसद उतारे हैं, केंद्र से लेकर तमाम नेताओं को लेकर आए हैं, उनको उतारे हैं, तो उनका कितना प्रभाव प्रदेश में दिखाई देगा? प्रभाव तो सब कांग्रेस का रहेगा, बीजेपी का तो नहीं रहेगा। अच्छा। बदलाव चाहिए हमें।
क्योंकि क्या है, महंगाई इतनी कर दी, बेरोज़गारी इतनी हो गई साहब, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, आदमी की जो रोज़ का कमाने वाला है उसको काम धंधा नहीं मिल लिया। इन लोगों ने क्या है अपना पेट भर रहे हैं बीजेपी वाले, बाकी जो है सबकी काम लगा दे रहे हैं। अच्छा। गरीब आदमी जो बहुत परेशान है भाई साहब। मामा जी कहते हैं कि इतनी योजनाएं हमने दी है कि अगर मैं गिनवाऊं तो दोपहर तक रात हो जाएगी, इस तरीके से उन्होंने ग्वालियर के रैली में कहा है। अरे मामा जी तो साहब देखिए, बीजेपी की सरकार है, मामा जी का खुद का जेब से तो पैसा है नहीं है, केंद्र सरकार का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, वो तो उड़ाएंगे साहब। अच्छा। ऐसा थोड़ी कि वो उनके अपनी जेब से घर से लाए पैसा। मामा जी से पूछ लो कि अपने किसान के अंदर से सबको बांट दो, पूरे बख्तरा एरिया के अंदर, बाड़ी बरेली बख्तरा में पूरे लोगों को पैसा बांट दो, नहीं बांट पाएंगे मामा। मामा का पैसा थोड़ी है कोई, मामा तो केंद्र सरकार का पैसा है ना, मामा अपनी जेब से पैसा थोड़ी बांट रहा है। मसला ये- बहनों को जो ये दे रहे हैं, लगता है कि मतलब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या होना चाहिए? मामा अपनी जेब से पैसे थोड़ी दे रहा था। मामा कोई अपनी जेब से पैसे निकाल के बहनों को बांट देंगे तो कहाँ से दे देंगे? कांग्रेस वहाँ से तो बढ़ रही है ना पैसा, तो आपका केंद्र सरकार से पैसा आ रही है ना, मामा थोड़ी बांट। मोदी जी का मैं देख रहा हूँ कई रैलियों, थोड़ा भाई साहब बैठ जाए यहाँ, हाँ थोड़ा सा इधर, हाँ ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ मोदी जी को कि कई रैलियों में मामा जी का नाम नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि डबल इंजन के सरकार के नाम पे वोट कीजिए। अरे मामा जी को तो उनको सीएम पद से अलग हटा ही रहे हैं साहब, बेचारे उन्होंने काम किया, सब कुछ करा, उनको तो हटा ही रहना, उनको तो पसंद ही नहीं है बीजेपी के अंदर, तो उनको पसंद ही नहीं कर रहा ना मामा को। अभी आप कह रहे हैं काम नहीं किया, अभी कह रहे हैं काम किया। उनको तो हटा ही रहना काम, काम तो हटा रहा ना उनको बीजेपी से, मामा को तो हटा ही रहना यहाँ से। मामा ने जो भी काम किया, कौन होगा चेहरा, जैसे सरकार बनती है तो कौन बनेंगे मुख्यमंत्री फिर? कमलनाथ। नहीं, अगर बीजेपी की सरकार बनती है फिर कौन बनेगा? नहीं, कमलनाथ की सरकार बनेगी साहब। अच्छा, बीजेपी की तरह चेहरा कौन मजबूत लगता है? अब मामा जी को जैसे आप कह रहे हैं साइडलाइन कर रहे हैं, तो मामा जी की जगह कौन लगता है? अब साहब उस बीजेपी के बारे में कोई लगता है मामा जी की जगह कोई चेहरा? देखिए, प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार आ रहेगी और ये बड़े चेहरे जो बीजेपी ने उतारे हैं, ये गवाही है इस बात की कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी कमजोरी प्रदेश में दिख रही थी। तो बड़े चेहरे लाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी ने काम किया इसलिए आएगी। क्या क्या काम किया बीजेपी ने? बहनों को योजनाएं दी अपनी तरफ से। कहने कि 18 साल में याद नहीं आई बहनों की, फिर बाद में बहनें याद आ गई। तो 18 साल में पता नहीं थी, जब पता चला उन्हें साथ देना चालू कर दिया। क्या पता चला? भाई बहनें परेशान है, घर से आदमी दारू पी के जाता है, उनको परेशान कर 18 साल में मामा जी को पता नहीं लगा ये बात? नहीं लगा, बाद में लगा, उनने योजना लगा दी। मंत्री थे, कैसे नहीं पता लगा? 18 साल में उनको पता नहीं लगा, लास्ट के 6 महीने में पता लगा। भाई जब उन्हें पता लगा तब उन्होंने काम चालू कर दिया। अब और बढ़ा के देंगे भाई, 3000 तक पहुंच जाएगी बात। तो मामा जी बनेंगे दोबारा मुख्यमंत्री? भाई उनको मना कर रहा है, फिर बन जाए तो अच्छा ही है। कौन मना कर रहा है? सरकार मना कर रही है कि भाई ये बनी हटा जाएंगे इन्हें। अच्छा। हाँ, और फिर बन जाए तो सही है। काम अच्छे किए हैं तो क्यों हटाने की बात कर रही है पार्टी? पार्टी की बात पार्टी जाने, अपन को पता नहीं, अपन छोटे स्तर के आदमी हैं। सुनते तो होंगे, है ना? जब सपोर्ट करते हैं तो आप जानते तो होंगे कि भाई अगर पार्टी में काम किया है, प्रदेश में काम किया है, तो पार्टी क्यों हटा रही है? तो पार्टी नए कैंडिडेट को भी लाना चाह रही ना भाई कि कौन होगा नया? भाई देखो आलोक शर्मा ही होगा। हाँ, और कैलाश विजयवर्गीय के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, कैलाश विजयवर्गीय जैसा हो। उधर नरेंद्र तोमर है तो बड़े बड़े हैं, सिंधिया जी भी पीछे लाइन में खड़े हैं। तो भाई यहाँ से जो कह रहा तो मैं आलोक शर्मा को ज़्यादा पहचानता हूँ, उनके काम भी देखे हुए हैं, उनसे परिचित हूँ मैं, इसलिए उनका ज़्यादा है मुझे मालूम। बढ़िया लग रही है सरकार। हाँ, बढ़िया। कितनी सीटें? भाई कितनी आने चाहिए? कितनी आने चाहिए? उनसे क्या पूछ रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कमलनाथ की सरकार बन रही है। नहीं तो भाई वो चाहूँगा आपके माध्यम से, जैसे कि ये आलोक शर्मा जी की तारीफ कर रहे हैं, पिछले 5 साल से मेयर हैं वो हमारे क्षेत्र के, भोपाल शहर के मेयर हैं वो, जो कि उत्तर विधानसभा से आज चुनाव लड़ना है। इनसे पूछिए 5 साल में उन्होंने एक कौन सा कार्य करा उत्तर विधानसभा में? एक कार्य पूछना चाहूँगा सिर्फ मैं। रोड बनवाए, ब्रिज बनवाए। ये नहीं बता पाऊंगा, काम नहीं पता? मुझे नहीं पता। अरे मुख्यमंत्री बना रहे थे आप उनको अभी। तो भाई मैं पार्टी के साथ में दुकान में ज़्यादा ध्यान रहता है, इसलिए मालूम है कि आलोक शर्मा अच्छे काम करते, सुना है, लोगों ने बताया है। ठीक है, आप भी बता दीजिए भाई साहब, क्या लग रहा है? थोड़ा फोन रख दीजिए। क्या नाम है? जी, क्या नाम? काजी मुफ्ती मोहम्मद जमील खान मेवाती, पाटनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। आपका ही नाम है? मेरा खुद का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना लंबा? बहुत बड़ा है, अभी तो ये हल्का सा तारुफ करा, बाकी सभी भाई। हाँ, काजी मुफ्ती मोहम्मद जमील खान मेवाती, पाटनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। ऑल इंडिया मेवाती विकास परिषद सीहोर जिला के छोटा मोटा अध्यक्ष हूँ मेवाती समाज का। जी,
तो ये बताइए कि प्रदेश में क्या करवा रहे हैं आप? इतना बड़ा नाम है तो भाई बड़ा कुछ होने वाला भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नाम बड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बड़े ही हैं हमारे। जी किसकी सरकार बनवा रहे हैं? मेरे हिसाब से और नज़रिए से तो कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। अच्छा जी नजरिया दूर का है। हाँ नज़रिया दूर का जी। अब बीजेपी की तरफ एक बार नजर घुमा के देखिए ना, कोई 18 साल में क्या क्या हुआ। 18 साल से नजर किया, पूरा ही खप गया बीजेपी में। कर्जे में इतना डुबा दिया बीजेपी ने कि भैया इससे निजात चाहते हैं हम तो। हाँ ना अभी तक किसानों का कर्जा माफ़ करा, और गाँव में जो लाइट की सुविधा होनी चाहिए कम से कम 12-15 घंटे किसान जो खेतों में पानी बोते हैं। आज अब हम सोयाबीन बोया तो सोयाबीन भी ऐसा ही निकला ना, उसका मुआवजा मिला। किसानी करते हैं। किसान अल्हम्दुलिल्लाह किसान हूँ मैं, और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तान का किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो किसानी अल्हम्दुलिल्लाह सोयाबीन बोया वो भी नहीं निकला। अच्छा ये बताइए कि अभी जो जैसे कई सारे चेहरे हैं, तो लगता नहीं कि कई चेहरे हैं तो अलग अलग क्षेत्र में प्रभाव डालेंगे बीजेपी में? हाँ भले वो हो, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने मध्य प्रदेश में। क्या अच्छा लगा कमलनाथ की सरकार में? कमलनाथ की सरकार में जब सरकार बनी थी तो उन्होंने 2 लाख रुपए भी किसानों का कर्जा माफ़ करा। लेकिन सिंधिया जी आरोप लगा रहे हैं कि 2 लाख का कर्जे की बात की थी कि 10 दिन में माफ़ होगा, और राहुल गांधी ने मंच से बोला था इस बात को, लेकिन कर्ज माफ़ हो नहीं पाया, इसीलिए सिंधिया जी चले गए। नहीं ये वो पार्टी का मामला है। कमलनाथ जी ने जो वादे करे कुछ हद तक पूरे भी करे हैं। अब ये इनका पार्टी का आपसी मैटर है कि कौन किसी को अध्यक्ष बनाए या कांग्रेस पार्टी का, या वो उनका मैटर है, सिंधिया जी का उनका। लेकिन हमें कांग्रेस पार्टी से नहीं, मेरा सवाल क्या था? सवाल ये था कि 2 लाख कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, ऐसा आरोप सिंधिया जी का है। नहीं ऐसा नहीं, कर्जा माफ़ हुआ है बिल्कुल। कमलनाथ जी घर के आसपास किसी का? बिल्कुल हमारे घर के हमारे गांव के क्षेत्र में 2 लाख रुपए मारा कर्जा माफ़ हुआ है किसानों का। तो पूरी तरीके से चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बने मध्य प्रदेश में, और कमलनाथ जी कम से कम मेरे ख्याल से 150 विधायक उनके जीत कर आए। 150। और पिछली बार की तरह थोड़ा जैसे 120-22 पे मामला अटक गया तो फिर बीजेपी अगर किसी भी विधायक ने बागीपना करा या वो चले गए तो फिर हमेशा के लिए फिर कांग्रेस को ये भुगतना पड़ेगा। जिसलिए माननीय कमलनाथ जी ने ऐसे विधायकों को टिकट दिया है जो उनके पुख्ता हैं, जो बिल्कुल नहीं पलटेंगे, नहीं टिकेंगे। लेकिन सिंधिया जी को लेकर ही पुख्ता माना जाता है। भाई सिंधिया जी बहुत पुराने नेता थे और कोई ऐसा नहीं सोचा था कि वो चले जाएंगे। लेकिन सिंधिया जी को लालच था कि या तो मुझे कोई बड़ी पोस्ट मिले, लेकिन वो सबर तो करते, रुकते तो। अब 15 महीने सरकार बनी तो जो पिछला राहुल गांधी बहुत नाराज है सिंधिया जी को लेकर, है ना? नहीं अब वो कई बयानों में सुना है कि भैया जो एक बार चला गया उसकी जगह नहीं। बस ये है कि कांग्रेस सरकार किसी को मनाएगी नहीं। जिसको आना है वेलकम, जाए तो भीड़ कम। बिल्कुल ये भीड़ कम आए तो वेलकम, और जाए तो भीड़ कम। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे दम पे पार्टी बना के बहुत अच्छा बातचीत करते हैं जी। थैंक्स, धन्यवाद जी। बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ग्रेजुएशन हूँ, और मैं मुसलमानों का छोटा मोटा समाज सेवक, धर्म गुरु हूँ, काजी हूँ, मुफ्ती हूँ, और निकाह भी पढ़ाता हूँ। तो कितनी शादी करवा दी? अल्हम्दुलिल्लाह हर सीज़न में 100-300 शादियाँ मेरा सीहोर जिला, गेरू खान पाटनी। हर सीजन में 100-300? हाँ गेरू खान पाटनी, ईट खेड़ा, रत्नाखेड़ी, साली खेड़ा, नींबू खेड़ा, कोलासुल जावन उस क्षेत्र का काजी हूँ। और बाकी आपके लिए तक 1000 शादी करवा दी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से मैं जो हमारी मसाजिद कमेटी है भोपाल की, हमारे बड़े धर्म गुरु जनाब काजी मुश्ताक अली साहब नदवी करवाते हैं, बहुत ही नेक काम करवाते हैं, और इनसे हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल भोपाल में मौजूद है। इसके बाद अलग अलग विधानसभाओं से दिखाएंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा था। थोड़ी सी चुनाव की चर्चा यहाँ पर जो है वो हम करने बैठे थे। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप देखिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।